हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साल्ट इंस्टीट्यूट में। तो आज की जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो अगले माह परीक्षा होने वाली है ट्रिपल सी की, उसके लिए हमने ये वीडियो बनाई हुई है कि जो पिछले विगत महीनों में जो प्रश्न पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं, उनको संकलित करके, उनका संग्रह करके हमने ये वीडियो बनाई है। तो इसलिए आप ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि जो भी हमने विगत महीनों में वीडियो डाली है उससे पूरे प्रश्न पूछे गए हैं ट्रिपल सी की परीक्षाओं में। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, और बेल आइकन के ऑल पर ज़रूर क्लिक कर दें, ताकि जो भी हम नई वीडियो डालते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले विगत महीनों में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको संकलित करके हम ये वीडियो अपलोड करते हैं। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, ध्यान से देखिए। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में निम्न में से कौन सा व्यू नहीं पाया जाता है? तो चार ऑप्शन जो दिए गए हैं, जैसे नॉर्मल, ए नॉर्मल, बी आउटलाइन, सी नोट्स, डी नन ऑफ दीज। तो इसमें से जो सही जवाब है वो है नन ऑफ दीज। ठीक है, इसमें से जो भी चार ऑप्शन दिए गए हैं तो तीन तो हैं ही नहीं जो कौन सा व्यू पाया जाता है, तो इसलिए तीन में से कोई भी नहीं है, तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, इम्प्रेस प्रेजेंटेशन प्रोग्राम में स्टेटस बार को हाइड किया जा सकता है? तो देखिए ये ट्रू और फॉल्स का प्रश्न है, तो ट्रू और फॉल्स में से आपको सही जवाब इसका देना है। तो इम्प्रेस प्रेजेंटेशन प्रोग्राम में स्टेटस बार को हाइड किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है, हाइड और अनहाइड दोनों किया जा सकता है, इसलिए इसका सही जवाब ए ट्रू है, इसको हम मार्क कर लेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक प्रस्तुति में केवल एक मास्टर स्लाइड हो सकती है? तो ट्रू और फॉल्स में इसका आपको जवाब देना है। तो ट्रू फॉल्स में से इसका सही जवाब है फॉल्स, यानी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में केवल एक मास्टर स्लाइड नहीं, कई मास्टर स्लाइड हो सकती हैं। अगला प्रश्न, केवाईसी से आशय है? तो केवाईसी से आशय है, आप बैंकिंग या अदर जो है जगहों पर वेबसाइट में आपका जो है इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, तो वहाँ केवाईसी किया जाता है। तो उसके लिए केवाईसी के लिए फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर। बी नंबर इसका सही जवाब है, हम इसको मार्क कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ABRS की फुल फॉर्म है? तो ABRS की फुल फॉर्म ABCD में से इसका जो सही जवाब है वो है आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस। ABRS, आप इसको ध्यान से रट लीजिए कि ABRS की फुल फॉर्म पूछी जाती है तो इसका फुल फॉर्म है आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, QR कोड का मूल्यांकन यानी स्कैन किसके द्वारा किया जाता है? जब आप किसी डॉक्यूमेंट से या प्रोडक्ट से आप QR कोड स्कैन करना चाहते हैं तो आपके मोबाइल पे QR कोड स्कैनर होना चाहिए, और जब आप उसको ऑन करते हैं तो आपका क्या ऑन हो जाता है? आपका कैमरा। यानी अगर आप किसी वस्तु का या आप जो है डॉक्यूमेंट्स में QR कोड डला हुआ है, अगर उसको मूल्यांकित करना चाहते हैं, स्कैन करना चाहते हैं, तो आपके पास कैमरा वो सॉफ्टवेयर ओपन कर देता है। इसको मार्क कर लेते हैं। अगला प्रश्न, B2B क्या होता है? B2B, तो देखिए B2B का जो फुल फॉर्म है वो है बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, एक B2C होता है, बिजनेस टू कस्टमर, तो यहाँ B2B पूछा है तो बिजनेस टू बिजनेस है, इसको हम मार्क कर लेते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, USSD को किसने लॉन्च किया है? तो USSD को जो सही जवाब है वो है NPCI, इसको हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है, जो आप मोबाइल में कोड देखते हैं
तो वो कोड USSD कोड कहलाते हैं। तो उसको लॉन्च करने वाली संस्था NPCI है, इसको हम मार्क कर लेते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है भीम का क्या मतलब है। तो भीम जो एक ऐप भी है, तो भीम से तात्पर्य है भारत इंटरफेस फॉर मनी, यानी मनी ट्रांसफ़र करने के लिए जो ऐप आप यूज़ करते हैं भीम नाम की, उसका फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। यानी आप भारत में किसी भी जगह मनी का ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी भी बैंक में खाता हो अगले व्यक्ति का, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भीम ऐप के द्वारा आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है RTGS से भुगतान करने की न्यूनतम सीमा है, यानी जब आप ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू या बैंक में जाकर किसी को पैसा ट्रांसफ़र करते हैं RTGS के थ्रू, तो न्यूनतम सीमा क्या है। तो RTGS के थ्रू न्यूनतम जो सीमा है वो है 2 लाख। आप कम से कम 2 लाख रुपए अगर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो RTGS सुविधा का यूज़ करेंगे, अन्यथा NEFT है, या फिर और कम 10,000 तक आप करना चाहते हैं तो IMPS है। तो इसी तरीके से RTGS के बारे में पूछा है, तो आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि अगर इससे कम है 2 लाख से तो फिर आप NEFT करेंगे, ठीक है। और फिर अगर 10,000 तक है तो आप इसके लिए IMPS कर सकते हैं, जो पैसा तुरंत चला जाता है। लेकिन अगर बड़ी धनराशि है तो फिर आप RTGS करेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है, तो बैंक द्वारा किस किस मद में किस लिए लोन उपलब्ध कराया जाता है। तो इसमें जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, होम, एजुकेशन, व्हीकल, तो आपको पता ही है बैंक द्वारा होम लोन भी मिलता है, एजुकेशन लोन भी मिलता है और गाड़ियों के लिए भी लोन मिलता है। तो इसलिए इसका सही जवाब D है, ऑल ऑफ दीज। इसको हम मार्क कर लेंगे। अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न है बैंक किस पर ब्याज लेते हैं, यानी बैंक जो है वो ब्याज किस पर लेता है। तो बैंक जो है इसमें से आप देखेंगे तो लोन पर ही ब्याज लेता है। आप डिपॉजिट करेंगे तो डिपॉजिट पर तो आपको ब्याज मिलता है, ठीक है। विड्रॉ करेंगे तो इस पर जो है कोई एक लिमिट है कि इतने लिमिट तक आप जो है इतनी बार तक आप विड्रॉ करेंगे तो कोई चार्ज नहीं लगेगा, फिर इससे ज़्यादा करेंगे तो चार्ज लगेगा ATM के थ्रू। लेकिन यहाँ बैंक की बात हो रही है, तो विड्रॉ पर भी कोई जो है ना ब्याज है ना कोई ट्रांजैक्शन फ़ीस है, ठीक है। और ट्रांजैक्शन पर भी कोई भी जब आप ऑनलाइन करते हैं तो कोई ट्रांजैक्शन पर भी फ़ीस नहीं होती है, कोई ब्याज नहीं होता है, लेकिन लोन्स पर ब्याज होता है। इसलिए इसका सही जवाब B, लोन्स। अगला प्रश्न, IMPS लेन देन शुरू करने हेतु निम्नलिखित में से क्या एक माध्यम नहीं हो सकता। तो देखिए IMPS का अगर लेन देन करना है तो आपको बैंक ऐप चाहिए, ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग चाहिए, या तो उस बैंक का ऐप हो आपके स्मार्टफोन में, या इंटरनेट बैंकिंग हो, आप जो है क्रोम वगैरह या अदर ब्राउज़र से इंटरनेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास OTP आता है तो आपके पास SMS फैसिलिटी हो, लेकिन पैन होना कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि जब आपने खाता खुलवाया तब आपका पैन लग चुका है। आपकी KYC जब हुई थी बैंक में तो आपका पैन कार्ड लगा हुआ है, खाते में अटैच है, तो इस वजह से पैन की आवश्यकता नहीं है IMPS या NEFT या RTGS के लिए, तो बाकी 3 की आवश्यकता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। UPI का यूज़ एक दिन में कितने घंटे कर सकते हैं। तो इसमें जो है चारों ऑप्शन में जो सही जवाब है वो है 24 घंटे में आप कभी भी UPI का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ATM कम डेबिट कार्ड पर मुद्रित संख्या में कितने अंक होते हैं, यानी जो ATM कार्ड होता है जिसे हम डेबिट कार्ड भी कहते हैं, उस पर कितने अंक होते हैं, प्रिंट होते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है 16 अंक प्रिंट होते हैं। आप चेक कर सकते हैं, 16 अंकों का डेबिट कार्ड नंबर होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ATM का पूर्ण रूप क्या है। तो ATM का पूर्ण रूप है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इसको हम मार्क कर लेते हैं।
अगला प्रश्न, इंटरनेट ऑफ थिंग्स शब्द का आविष्कार किसने किया, यानी IoT वर्ड जो है उसका आविष्कार किसने किया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इसका सही जो जवाब है वो है बी नंबर, केविन एस्टन ने। इसको हम मार्क कर लेते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पॉकेट्स यूपीआई ऐप, जो पॉकेट्स नाम की यूपीआई ऐप है, किस बैंक के द्वारा जारी किया गया है। तो जो ऐप है, मोबाइल ऐप पॉकेट्स नाम की, वो यूपीआई ऐप आईसीआईसीआई बैंक द्वारा जारी किया गया है। ये आईसीआईसीआई की ऐप है जिसके द्वारा आप पैसों का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक एंटीवायरस प्रोग्राम है। तो 4 ऑप्शन में से आप देखेंगे तो नॉर्टन एक एंटीवायरस है, अवीरा एक एंटीवायरस है, क्विक हील ये भी एक एंटीवायरस है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा डी, ऑल ऑफ दीज। इसको हम मार्क कर लेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आरपीए की फुल फॉर्म है, आरपीए। तो आरपीए से तात्पर्य है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। बी नंबर इसका सही जवाब है, आरपीए। आरपीए से मतलब है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। इस अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम के 2 मुख्य खंड क्या हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग आपने नाम सुना होगा। तो इसके 2 मुख्य जो खंड हैं, मेन सेक्शंस हैं, 2 मेन सेक्शंस, वो क्या हैं, वो है फ्रंट एंड बैक। ठीक है, इसको हम मार्क कर लेते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग में फ्रंट एंड बैक 2 सेक्शन होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पहली मान्यता प्राप्त IoT डिवाइस का क्या नाम है। तो पहली मान्यता प्राप्त IoT डिवाइस है ATM, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो वो है ATM, पहली डिवाइस है। अगला प्रश्न, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन की एक कुंजी आपके उपयोगकर्ताओं और उनके कार्यों को समझना है। तो ये ट्रू और फॉल्स में दिया गया है कि यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन की एक कुंजी आपके उपयोगकर्ताओं और उनके कार्यों को समझना है। तो इसका सही जवाब है ट्रू, बिल्कुल सही जवाब है इसका। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रमाणीकरण के लिए न्यूनतम सुरक्षित तरीका कौन सा है। तो यानी ऑथेंटिकेशन अगर आप कहीं करते हैं, चाहे वो मोबाइल हो, सिस्टम हो, तो जो मिनिमम जो है सिक्योर मेथड है वो क्या है, वो है पासवर्ड। यानी अगर आप पासवर्ड डाल देते हैं तो सबसे कम सुरक्षित तरीका है, लेकिन सुरक्षित तरीका है। ठीक है, तो वो है पासवर्ड। बाकी और उच्च लेवल के सुरक्षित तरीके हैं, जैसे फिंगरप्रिंट, यानी आपका जब तक अंगूठा या कोई उंगली नहीं लगेगी तब तक नहीं होगा। की कार्ड होगा, बायोमेट्रिक होगा। तो ये जो है उच्च तरीके हैं, लेकिन सबसे कम सुरक्षित तरीका है वो है पासवर्ड। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, वेब पेज का एक्सटेंशन है। तो इसमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सही जवाब है .html A नंबर। यानी आप अगर वेब पेज, सादा जो वेबसाइट है, सिंपल सी वेबसाइट है, उसका जो एक्सटेंशन होगा वो .html में होगा। फिर इसके अलावा भी और अदर लैंग्वेज हैं तो उसमें वेबसाइट बनती है, PHP है या अदर लैंग्वेजेस हैं, लेकिन जो एक सिंपल वेबसाइट है वो सिंपल वेबसाइट HTML में बनती है, तो उसका एक्सटेंशन भी .html होता है। तो साथियों, ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण 25 प्रश्न जो संकलित किए गए हैं विगत महीनों में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनको लेकर। तो जो हम ये सीरीज़ आपको लेकर आए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसका पहला भाग आप ये देख रहे थे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो देखते रहिए आप हमारी पूरी सीरीज़। तब तक के लिए जय हिंद।